विद्यार्थियों एवं मित्रों नमस्कार। मैं आर के चौरसिया आप सबों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में डिस्कशन किया गया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पहले उसको देख लीजिए। आज हम लोग इंटीग्रेशन के दूसरे लेक्चर के बारे में देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम देखेंगे और हो सकता है तो इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ फार्मूला है उसको आपको याद करना पड़ेगा और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समाकलन की विधि के बारे में देखते हैं। समाकलन की विधि या मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तो हम लोग इसको 4 पार्ट में बांट करके स्टडी करेंगे। पहला जो है मानक सूत्रों द्वारा, दूसरा प्रतिस्थापन विधि द्वारा, तीसरा जो है आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा और तीसरा है खंडशः समाकलन विधि द्वारा, यानी कि सूत्र के द्वारा, सब्स्टिट्यूशन विधि द्वारा भी देखेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के द्वारा भी हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे। और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए कुछ नियम है इंटीग्रेशन में, अगर प्लस माइनस है, दो या दो से अधिक फंक्शन प्लस में हो या माइनस में हो या किसी कांस्टेंट के साथ जुड़ा हो तो उसको अलग अलग करके इंटीग्रेट किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) और प्लस ये है g(x) और इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप सिंपल में यहाँ से लिख सकते हैं f(x) का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में प्लस gx का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर हम माइनस लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास अगर कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन, अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो इस कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, इजिली बाहर कर लेंगे और फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये जो बातें बताए गए, अगर दो फंक्शन प्लस और माइनस में हो तो उसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लेंगे और साथ ही साथ अगर कोई कांस्टेंट है किसी फंक्शन के साथ अटैच है तो उस कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे और फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए अब हम लोग यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इन सब का एक एक करके सोल्यूशन देखने वाले हैं और इतना क्वेश्चन में बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। तो इसको आप ध्यान से देखिए। आपके पास पहला जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 6 dx, ठीक है। तो फार्मूला बताया गया था x के पावर n dx में, तो पावर में एक जोड़ देते हैं n+1 और पावर से भाग देते हैं और प्लस में एक कांस्टेंट लिखा जाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए इसको अगर इंटीग्रेट करना होगा इसी तरीका से तो क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे और पावर से भाग देंगे और प्लस में c, तो हो जाएगा x के पावर 7/7 और प्लस में हो जाएगा c और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 और x के पावर 4 dx होगा। तो इसको अलग अलग करेंगे तो x² बटा x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 dx हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से पहले तो इसको कटा देते हैं, कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा x² और प्लस 1 बटा x के पावर 4 और ये हो गया dx। इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो x के पावर -2 dx, क्योंकि यहाँ पर देखो 1/2 है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर -4 dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में एक जोड़ेंगे -2 + 1, फिर पावर से भाग दे देंगे -2 + 1 और प्लस ये हो जाएगा x के पावर -4 + 1 और -4 + 1 प्लस c, ये हो जाएगा x के पावर -1 बटा -1 प्लस ये क्या हो जाएगा x के पावर -3 बटा -3 और प्लस में हो जाएगा c। अब देखिए यहाँ से लिखे तो ये 1 बटा x हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 1 बटा 3 और x के पावर 3 और प्लस में हो गया c। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये इंटीग्रेशन है किसका, 1 बटा x के पावर 4। उसी तरीका से यहाँ पर नोट में आप याद रखिए 1 बटा x के पावर n का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 बटा n-1 इंटू x के पावर n-1 प्लस c। ये आपको याद रखना है। देखिए अब इस फार्मूला से अगर देखें एक दो और क्वेश्चन देख लेते। x के पावर यहाँ पर अगर -6 है तो या फिर
एक्स के पावर -6 dx या 1/x के पावर 6 dx, ये दोनों बात तो सेम है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 बटा x के पावर 6 है तो ये घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5 और x के पावर क्या हो जाएगा 5 और प्लस में हो जाएगा c, तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसी तरीका से आपको x के पावर 1/x के पावर 4 का करना होगा, x के पावर 4 का, तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा -1 बटा, ये 4 है तो ये 3 और x के पावर 3, लेकिन यहाँ पर माइनस रहेगा, -1 बटा 3x के पावर 3, तो यहाँ पर देखिए आया है। तो हम लोग इस तरीका का फंक्शन जो रहेगा, अब इसके बाद जो है डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो अब सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 कल के तो वीडियो में हम लोगों ने ये फार्मूला के तौर पर याद भी किया था और उसको प्रूव भी किया था, फिर भी आज देख लेते हैं। √x से dx है तो इसको लिख सकते हैं x के पावर, √x को लिख सकते हैं x के पावर 1/2 dx, तो पावर में एक जोड़ेंगे तो x/2 + 1 1/2 + 1, क्योंकि पावर में एक जोड़ देते हैं और पावर से भाग देते हैं प्लस ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x के पावर 1/2 + 1 यानी 8 है ना, और 1 रुपया 1.5 रुपया को लिखते हैं 3/2, नीचे हो जाएगा 3/2 + c, तो ये पलटी मारेगा तो 2/3 और x के पावर 3/2 + c, ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन। अब चाहो लास्ट में तो इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ √x dx = 2/3 और x के पावर 3/2 + c, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 4 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा √x dx। आपको इसको याद कर लेना है, जैसे इसका क्या आया, इसका आया 2/3 और x के पावर 3/2 + c, तो आपको इसको फार्मूला के तौर पर याद करना है, बार बार इस तरीका से प्रूव करके आपको लिखना नहीं है, फार्मूला के तौर पर याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 बटा √x जो है यहाँ से लिख सकते हैं 1 बटा x के पावर 1/2, क्योंकि √x को x के पावर 1/2 लिख सकते हैं इंटू dx, और ये ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, x के पावर -1/2 dx हो जाएगा, पावर में एक जोड़ेंगे तो x के पावर -1/2 है उसमें एक जोड़ देंगे, फिर पावर से भाग दे देंगे +1 और प्लस क्या हो जाएगा c, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x के पावर 1/2, क्योंकि 1 में से 1/2 घटेगा तो 1/2 और नीचे हो जाएगा 1/2, तो यहाँ से देखिए और प्लस में क्या होगा c, ये पलटी मारेगा 2 और x के पावर 1/2 का होता है √x + c, तो हमारे पास क्या होगा, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा √x dx जो मिलेगा हो जाएगा 2 √x + c, तो ये फार्मूला के तौर पर आपको याद रखना है। क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन, ये हो गया आपके पास 2 √x + c, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 4 नंबर, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बेसिक से आप समझिएगा तो इंटीग्रेशन बहुत ही इजी वे में हम समझाने वाले हैं और समझ में भी आएगा आपको, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ ax² + bx + c, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको अलग अलग पहले लिखेंगे, a कांस्टेंट है तो बाहर, और x² का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में प्लस b कांस्टेंट है तो बाहर, x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में प्लस c कांस्टेंट है तो बाहर, और एक dx का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा a और x² का हो जाएगा, पावर में एक जोड़ेंगे तो x के पावर 3/3 और प्लस ये हो जाएगा b कांस्टेंट है तो बाहर, इसमें पावर में एक जोड़ेंगे तो कुछ नहीं है, पावर तो 1 है तो x²/2 डायरेक्ट अब जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा, प्लस c और dx का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में c, और प्लस में क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट ले लेंगे, k ले लेंगे या c ले लेंगे। यहाँ पर देखिए अगर कोई पूछता है k का इंटीग्रेशन, कोई पूछते है तो ये x के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो kx, और अगर कोई k का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो ky, और k का इंटीग्रेशन dz के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो kz होगा, ठीक है। उसी तरीका से dx का इंटीग्रेशन x + c, प्लस में आपको c लिखना पड़ेगा इंटीग्रल कांस्टेंट, और dx का इंटीग्रेशन x + c, और dy का इंटीग्रेशन जो होगा, dy का इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा y + c, उसी तरीका से dz का इंटीग्रेशन हो जाएगा z +
सी। उम्मीद करते ये बातें समझ में आ रहा होगा, तो रफ में आप इसको भी लिखते जाइएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। इसको चाहे तो और अरेंज करके भी लिखा जाता है, a/3 और x के पावर 3 और b/2 और x² और cx प्लस k, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c और बटा में क्या x इंटू dx। तो इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ax² प्लस b x बटा x प्लस c x बटा इंटू dx। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले इसको कटा देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास हो जाएगा ax प्लस b और प्लस सी बटा एक्स और इंटू डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट है तो बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, बी कांस्टेंट है तो बाहर, डी एक्स का इंटीग्रेशन, सी कांस्टेंट है तो बाहर, 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन। ये लिखने आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए बार बार ये जो बराबर छूट जाता है तो आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से a कांस्टेंट है तो बाहर x का इंटीग्रेशन x²/2, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2 और प्लस ये b है और dx का इंटीग्रेशन x, dy का y, उसी तरह dx का हो जाएगा x और प्लस c 1 बटा x कल बताया गया था क्या होगा log x प्लस c। तो 1 बटा x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिख रहा है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x और बटा 1 प्लस कॉस 2x dx। आपको फार्मूला याद होगा, 1 माइनस कॉस 2x का हो जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस 2x का हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ध्यान से देखिए, माइनस में साइन प्लस में कॉस, माइनस में साइन प्लस में कॉस, ठीक है। अब उसी तरीका से ये हमारे पास ये सूत्र है, आपको याद रखना है। उसी तरीका से यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन अभी तक बताया नहीं गया है, ठीक है, लेकिन आगे होगा। तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से इसको चेंज कर लिया। तब यहाँ से अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो 1 डी एक्स का मतलब डी एक्स ही होगा, 1 में डी एक्स से गुणा करेंगे तो डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है tan एक्स और माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर समझिए कि 1 बटा 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ पर तो इसको सिंपली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर देते हैं, हर परिमेयकरण करेंगे। तो हर परिमेयकरण करेंगे तो 1 बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बटा यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स और बटा 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स डी एक्स। अब समझ लेते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है,
तो एक कॉस एक साइन टेन हो जाएगा, नीचे एक कॉस बचेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स और इंटू टेन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का हो जाता है सेक एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सी। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन, बराबर छूट जाता है, आप लोग बराबर दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इजी भी है, आप समझ जाइए। थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं और आपको ये करके बनाना है, खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 4 और प्लस 3 साइन एक्स और बटा क्या दिया है, ये दिया है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको अलग अलग करेंगे तो 4 बटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस ये देखिए 3 एगो साइन एगो कॉस टेन हो जाएगा, एगो कॉस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर 4 कांस्टेंट है तो बाहर, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में 3 कांस्टेंट है तो बाहर, और ये क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये 4 कांस्टेंट है तो बाहर, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स प्लस 3 कांस्टेंट है तो बाहर, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। तो आप चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 4 प्लस 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 4 टेन एक्स प्लस 3 सेक एक्स प्लस सी। आप इस तरीका से भी इसको लिख दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, एग्जामिनर भी समझेगा कि जो स्टूडेंट है वो बहुत ही बारीकी से सारे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके लिख रहा है। तो आप इस तरीका से लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज अलग दिख रहा है, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स के पावर क्यूब रूट है तो इसको लिख सकते हैं 2/3, क्योंकि यहाँ पर जो रहेगा वो बटा में हो जाता है, तो 2/3 इंटू डी एक्स। ये बात और ये बात दोनों सेम है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में एक जोड़ेंगे तो 2/3 प्लस 1 हो जाएगा 2/3 प्लस 1, और प्लस में क्या लिखना पड़ेगा एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा जाता है, समाकलन का अचर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हो जाएगा x और 2/3 प्लस 1 इसको बटा के जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3, और ये हो जाएगा 5/3 और प्लस सी यहाँ पर होगा, ठीक है। और ये पलटी मारेगा तो हो जाएगा 3/5 और x के पावर 5/3 और प्लस में हो गया सी। ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही बेहतरीन है और इजी भी है, ठीक है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, पहले आप नोट कर लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स और बटा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये सिंपली तो इंटीग्रेट नहीं होगा, पहले इसके हर को रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास सेक एक्स प्लस टेन एक्स बटा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और रेशनलाइजेशन किया जाता है तो नीचे में जो साइन चेंज करके गुणा कर दिया जाता है ऊपर नीचे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ये हमारे पास डी एक्स भी रहेगा, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन इसका सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, अच्छा यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस
tan x का द होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर बटा 1 है तो बटा 1 तो हट जाएगा ऑटोमेटिक इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस, यानी कि ए प्लस बी का द होल स्क्वायर। अब जानते हैं ए प्लस बी का द होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। उसी तरीका से ए प्लस बी का द होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो dx। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस, इसको सेक में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 सेक एक्स इंटू tan एक्स, और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से फिर देखिए एगो सेक स्क्वायर एक्स एगो सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, यानी कि हम सिंपल भाषा बोलते हैं एगो आम और एगो आम, कैगो आम, दो गो आम, तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स dx, और इसको इधर कर देते हैं प्लस, काम करते हैं यहाँ पर इजी वे में ऐसे लिख देते हैं 2 सेक स्क्वायर एक्स dx और प्लस 2 सेक एक्स इंटू tan x माइनस 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे अलग तो दो कांस्टेंट है तो बाहर सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, और प्लस 2 कांस्टेंट है तो बाहर और सेक एक्स इंटू tan x dx और माइनस 1 dx। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हमारे पास क्या मिलने वाला है, 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, 2 कांस्टेंट तो बाहर है, सेक स्क्वायर एक्स का हो जाता है tan x, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हो जाएगा 2 और सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan x और प्लस 2 सेक एक्स इंटू tan x का हो जाता है सेक x, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस 1 dx का हो जाता है x, और प्लस क्या लिख देंगे c। तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर हो गया, अब इसको नीचे में लिख दीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 e के पावर 2x इंटू dx, तो e के पावर x का e के पावर x होता है, उसी तरह के e के पावर 2x का हो जाएगा e के पावर 2x, लेकिन यहाँ पर समझना है x के कोफिशिएंट से भाग देना पड़ेगा। तो x का कोफिशिएंट कितना है, x का गुणांक जो है वो 2 है, तो यहाँ पर 2 से भाग देना पड़ेगा प्लस c। 13 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x प्लस e के पावर x dx है, तो e के पावर x का e के पावर x होता है, तो e के पावर x का हो जाएगा e के पावर x, और x का कोफिशिएंट क्या है तो a से भाग देना पड़ेगा और प्लस हो जाएगा c। ये बहुत ही इजी हो गया, इजी वे में बन गया। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर, और ये क्या दिया है log ax इंटू dx। तो ये जो पावर उतरा है इसको फिर यहाँ पर लेकर के जाएंगे तो a, और ये हो जाएगा log a और ये x स्क्वायर और इंटू dx, और हम लोग जानते हैं a log ax ये हो जाता है x। तो उसी तरीका से a और a, देखिए इसका बेस जो है और ये इसका बेस, दोनों का बेस सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर जो है उतर जाएगा तो एक्स स्क्वायर उतर जाएगा, तो x dx का इंटीग्रेशन, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। ये क्या हो जाएगा, पावर में 1 जोड़ देंगे और पावर से भाग दे देंगे प्लस c, क्योंकि 2 है तो पावर में जोड़ेंगे तो 3/3 प्लस c। तो ये हमारे पास सारा क्वेश्चन जो हो गया कंप्लीट हो गया। तो इसके जस्ट बाद वाला जो वीडियो बनेगा उसमें आपका एक्सरसाइज 7.1 जो है टोटली कवर हो जाएगा, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, और जो भी होगा सजेशन आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का शैली अच्छा लगता है तो उत्साहित करने के लिए आप लाइक बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ सजेशन दीजिए, क्योंकि मैं पहली बार जब वीडियो बना रहा हूं तो आप लोगों का मोटिवेशन जो है इस काम को आगे कैरी रखने में सहयोग और सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।